अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से। आज का हमारा टॉपिक है एल हॉस्पिटल रूल। इस टॉपिक पे हमें पहले इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर हम ये रूल यूज़ करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल जो है उन केसेस पे अप्लाई किया जाता है कि जब हम अगर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, जो भी लिमिट हमें दी गई है, हम उसे डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करते हैं तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स आ जाती हैं। इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स यानी 0/0 या इन्फिनिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई फंक्शन एफ है, कोई फंक्शन जी है, आप उस पे एल हॉस्पिटल रूल सिर्फ उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब आप देखते हैं कि इन दोनों की वैल्यूज 0 हैं, और जब आपने लिमिट इन पर अप्लाई की है तो आपके पास इनफाइनाइट रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास प्लस माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म आ जाती है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाता है, 1 प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाता है, 0/0 आ जाता है, या 0 प्लस माइनस 0/0 आ जाता है। ये तमाम फॉर्म इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स कहलाती हैं, और जब हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं, रिजल्ट्स हमें इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स में मिलना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त फिर हम उस आंसर को अवॉइड करते हैं और एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। जैसे इनमें देखिएगा, समटाइम्स यहाँ पे एस भी आ रहा होता है और समटाइम्स एस नहीं होता। अर्लियर स्टेजेस पे यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल का वर्ड यूज होता था, अब जो है एल हॉस्पिटल रूल यूज होता है। दोनों लॉज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल जो है आपके पास मेथड प्रोवाइड करता है इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स को सॉल्व करने का। यानी जब आपने क्वेश्चंस आपको दिए गए और आपके पास इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स आ गई, 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो उस वक्त क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर इनफाइनाइट नहीं लिखा जाता या इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स नहीं दी जाती, बल्कि एल हॉस्पिटल रूल यूज किया जाता है। अब इसमें हम करते क्या, स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स आ रही हैं तो आप ये रूल अप्लाई करोगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। आपके पास दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स, और दोनों रिजल्ट 0/0 है। अब क्वेश्चन था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो ऑब्वियसली 0/0 यानी ये फॉर्म आएगी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि इस सूरत में हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। और इस रूल को एप्लीकेशन क्या होगी कि इंडिविजुअली एफ ऑफ एक्स यहाँ पे यू अपॉन वी की फॉर्म पे आप नहीं डिफ्रेंशिएट करेंगे, बल्कि हर टर्म इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट होगी। एफ ऑफ एक्स है तो इसका डिफरेंशियल एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स है तो यहाँ पे डायरेक्ट जी डैश ऑफ एक्स लिखा जाएगा। सेकेंडली, अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स आपके पास इनफाइनाइट फंक्शन है, सिमिलरली एक और फंक्शन है जी ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए, ये भी एक इनफाइनाइट फंक्शन है, और जो रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का है, तो इस वक्त भी आप, यानी अगर आपके पास 0/0 फॉर्म आ रही है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, तो बोथ केसेस में यू हैव टू अप्लाई दिस रूल। आप इस रूल की एप्लीकेशन बहुत सिंपल होती है, जो फंक्शन दिया गया है उसको आपने इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है। बस ये ध्यान में रखना है कि उसमें कंबाइंड फॉर्म यूज नहीं होंगी, हर टर्म अपने अपने तौर पे डिफरेंशिएट होगी। एफ ऑफ एक्स है तो एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, जी ऑफ एक्स है तो जी डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। ये एल हॉस्पिटल रूल है। फर्स्ट टाइम ये रूल जो है यूज किया गया था 61 से 74 में। ये मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, और इनके ही नाम पे इस रूल का नाम भी लिखा गया एल हॉस्पिटल। इन्होंने ये रूल डिस्कवर किया था फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स के। जब हमारे पास अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं और इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स आ जाती हैं, यानी 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 1 इन्फिनिटी, इस टाइप की फॉर्म जो कि सॉल्यूएबल नहीं होती, तो उस वक्त ये रूल अप्लाई किया जाता है। इन्होंने इस पे फिर काफ़ी काम किया था। सारी इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स जो हैं एल हॉस्पिटल ने ही डिफाइन की थी। 0 टाइप भी थी इसमें, इन्फिनिटी भी थी, प्लस माइनस इन्फिनिटी थी, 0/0 था, 1 इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी 0 था। ये सारी टर्म्स इनडिटरमिनेंट टर्म्स कहलाती हैं। ये सारी फॉर्म्स जो होती हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स होती हैं। ये जहन में रखिएगा कि जितनी इस टाइप की फॉर्म्स हैं ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स हैं, और इनके आंसर एग्जिस्ट नहीं करते। इन फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए फिर हमेशा जब लिमिट अप्लाई कीजिए और इस किस्म के आंसर आना शुरू हो जाए तो एल हॉस्पिटल रूल यूज़ किया जाता है। से आपके पास एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर जी ऑफ एक्स है,
ई रेज टू पावर जी एक्स लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये सारे रिजल्ट इस वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर फंक्शन है, फंक्शन की पावर भी एक वेरिएबल है जो कि एक डिफरेंट फंक्शन है, तो इसको बेस में लाने के लिए आप फिर एक्सपोनेंशियल लेते हो। एक्सपोनेंशियल लेते हो तो एक्सपोनेंशियल जी ऑफ एक्स लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। जैसे हम 5 को रिमूव करने के लिए 1/5 इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास सॉल्व एग्जांपल है। आपके पास कोई फंक्शन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अगर आप देखो डायरेक्ट अप्लाई करते हो इस पे लिमिट, इन केस कि आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हो, जहां जहां एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, जहां जहां आपको एक्स नजर आता है आप 0 लगाते हो। डायरेक्ट एप्लीकेशन किया आपने, ए रेज टू पावर 0 अपॉन 0। ए रेज टू पावर 0 मीन्स कि हमने बहुत दफा किया, किसी भी चीज की पावर 0 हो तो 1 होती है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 0, 1 माइनस 1 मीन्स 0। ये डायरेक्ट फॉर्म आ गई 0/0, ये वर्बल काम है आपका। आपने जब डायरेक्ट 0 लिमिट अप्लाई की तो 0/0 दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी ये अनडिफाइंड फॉर्म है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इस किस्म की फॉर्म्स पे आप ये रूल अप्लाई करते हो। अब आप डायरेक्ट इसका आंसर ये नहीं लिखोगे, आपने देखा कि अनडिफाइंड है तो आप यूज करोगे एल हॉस्पिटल रूल्स, आप कहोगे बाय अप्लाइंग LH रूल वी गेट। अब क्या होगा कि हर फंक्शन, ये u अपॉन v की फॉर्म पे कभी भी डिफरेंशिएट मत कीजिएगा, हर फंक्शन इंडिविजुअली ए रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशियल, ये डायरेक्ट फार्मूला है जो हमने बिल्कुल अपने इनिशियल लेक्चर्स में, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हमने प्रूव किया था। ए रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशियल होता है ए रेज टू पावर एक्स लॉग ऑफ ए। ए रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशियल ए रेज टू पावर एक्स लॉग ऑफ ए, डायरेक्ट फार्मूला है। -1, 1 का डिफरेंशियल 0 तो जाहिर आप नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स का डिफरेंशियल 1। आपके पास आ गया, जब आपने इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, u अपॉन v की फॉर्म नहीं अप्लाई की, न्यूमरेटर अपने तौर पे डिफरेंशिएट हुआ, डिनोमिनेटर अपने तौर पे डिफरेंशिएट हुआ, तो रिजल्ट आ गया ए रेज टू पावर एक्स लॉग ऑफ ए अपॉन 1। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई कर सकते हो। अब देखें, लॉग ऑफ एक कांस्टेंट नंबर है तो ये लिमिट से आउट जंप कर जाएगा, ये बात भी बहुत दफा हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉग ऑफ ए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए रेज टू पावर एक्स। अब लिमिट अप्रोच कर रही है 0 को, जहां एक्स नजर आता है अब लिमिट अप्लाई करोगे तो ए रेज टू पावर 0, ए रेज टू पावर 0 का मतलब 1, यानी लॉग ऑफ ए इनटू, जब आपने ये इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई कर दी तो लिमिट का वर्ड रिमूव हो गया क्योंकि आपने लिमिट यूज कर ली है। ए रेज टू पावर 0 यानी 1, रिजल्ट आ गया लॉग ऑफ ए। ये इसकी एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल कोई और क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2, लिमिट अप्रोच कर रही है 2 को। अब देखो फिर वर्बली काम है आपका कि अगर आप इस पे डायरेक्ट 2 लगा के देखते हो इस लिमिट पे, सॉरी ये रहा 7 प्लस 2 दैट इज 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, 3 माइनस 3 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 2 यानी 0/0, अनडिफाइंड फॉर्म आ गई। न्यूमरेटर पे 3 माइनस 3 दैट इज 0, डिनोमिनेटर पे 2 माइनस 2 दैट इज 0, अनडिफाइंड फॉर्म 0/0। जब ये अनडिफाइंड फॉर्म हो तो हम LH रूल यूज करते हैं। LH रूल क्या है, आपने न्यूमरेटर को अपने तौर पे डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को अपने तौर पे डिफरेंशिएट करना है। सिंबल डैश देखें, डिफरेंशिएशन के लिए यूज होता है। आपने हर फंक्शन को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है। ये बात बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि कहीं आप कंबाइंड फॉर्म्स u अपॉन v ना यूज कर लें। LH रूल की बेस यही है कि हर फंक्शन इंडिविजुअली डिफरेंशिएट होता है। जब आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस एक्स, हाफ की पावर है, n फार्मूला अप्लाई होगा, 1 अपॉन n आपके पास आ जाएगा, यानी 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 2 होती है। 1/2 और पावर में से 1/2 माइनस 1 करोगे तो नेगेटिव आएगा। चाहते हो तो नेगेटिव लिखो, यूजली हम इसे पॉजिटिव यूज करते हैं, यानी डिनोमिनेटर में ही ले जाते हैं। तो 7 प्लस एक्स ये टर्म अपने तौर पे डिफरेंशिएट होगी बिल्कुल सिंगल, दैट इज 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस एक्स। 3 का डिफरेंशियल 0 होता है तो रिमूव हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ x है, x का डिफरेंशियल 1, माइनस 2 का अगेन 0 होगा तो 1 माइनस 0 1, यानी आपके पास ये लिमिट आ गई x अप्रोचेस टू 2, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस एक्स, ये आपके पास आ गया। अब 1/2 क्योंकि कांस्टेंट है तो लिमिट से आउट जंप कर जाएगा। एप्लीकेबल फंक्शन आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस s। अब आप 2 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 2, 7 प्लस 2 दैट इज 9,
9 स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो आ गया 1/2 इंटू 1/3 1/6। देखिए आपका 0/0 आ रहा था, अनडिफाइंड टर्म आ रही थी, LH रूल यूज किया तो आपकी ये अनडिफाइंड टर्म एक डिफाइंड नंबर में 1/6 में चेंज होगी। ये रूल बनाया ही इसलिए गया था कि जब हमारे पास अनडिफाइंड टर्म्स आए तो उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को ही, 4/x² माइनस एक्स माइनस 1/x माइनस 2 फंक्शन है। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हो 2 तो ये आ जाएगा 4/2² मीन्स 4, 4 माइनस 4 दैट इज 0, माइनस 1/2 माइनस 2 अगेन 1/0, यानी 1/0 माइनस 1/0 आपके पास 0/0 की लिमिट आएगी, अनडिफाइंड टर्म आएगी। जब अनडिफाइंड टर्म है 0/0 तो हम इसे डायरेक्ट आंसर नहीं लिखते हैं, हम एक अटेम्प्ट जरूर करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि लिमिट की एप्लीकेशन है तो LH रूल अप्लाई किया जाएगा। LH रूल हम कैसे अप्लाई करेंगे, हर फंक्शन को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेंगे। 2 का डिफरेंशियल 0, माइनस एक्स का डिफरेंशियल 1 दैट इज 0 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x² का डिफरेंशियल 2x माइनस 4 का डिफरेंशियल 0 2x माइनस 0 2x। अब जब आपके पास ये डिफरेंशियल आ गया तो आप लिमिट अप्लाई करोगे x अप्रोचेस टू 2, ये हो जाएगा -1/2x दैट इज -1/4। अब 0/0 फॉर्म से आपका रिजल्ट आ गया -1/4। ये LH रूल है। LH रूल किस वक्त यूज करते हैं, एक तो सबसे पहले कि आपको कहा जाए to solve the question with the help of LH rule। सेकेंडली अगर आपने डिफरेंशिएट करना है फंक्शंस को और आप देख रहे हैं कि अनडिफाइंड टर्म्स आ रही हैं 0/0 1/∞ प्लस माइनस इन्फिनिटी 1⁻∞, इस किस्म की टर्म्स आ रही हैं तो फिर आप LH रूल यूज करते हो। और LH रूल का यूज यही है कि आपने हर टर्म को इंडिविजुअली, हर टर्म अलग अलग डिफरेंशिएट होगी, जो रिजल्ट आ जाएगा उस पर आप लिमिट अप्लाई कर देते हो। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ये फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड हम थर्ड भी बल्कि हम सॉल्व कर चुके हैं। अब ये जो रिमेनिंग है 4, 5, 6, इनमें भी आपने पहले डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करोगे, ऑब्वियसली आपके पास अनडिफाइंड टर्म्स आएंगी, फिर आप LH रूल यूज करोगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपने करने हैं, होपफुली आपसे हो जाएंगे, नहीं होते हैं तो फिर आप इंशाल्लाह मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो इसको हम इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।